हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम बना रहे हैं बेटा वीडियो 8B जो पार्ट नंबर 2। इससे पिछले वीडियो में हमने इस सेकंड जो पार्ट हमने इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट किया था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद से उत्तर लिखो, यानी कि एक पद। ये आप कह सकते हो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हम ये नाम दे सकते हैं बेटा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि माता काम आदिशत, माता ने काम किसको, आदिशत आदेश दिया। माता ने किसको आदेश दिया था, पुत्री को। तो पुत्री को आ रहा है, इसलिए द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे पुत्री में, तो बनता है पुत्रीम। ठीक है बेटा, जैसे नदी का नदीम बनता है इस प्रकार पुत्री का पुत्रीम बनता है। तो आपको सिर्फ संस्कृत लिखना है, ये हिंदी जो लिखी हुई है ये नहीं लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि स्वर्ण काके कान ए खादत, सोने का कौआ किनको खा गया, या किसको खाया था उन्होंने, चावल को खाया था। तो चावलों को, अगर चावल को है तो द्वितीय व्यक्ति एकवचन आता है, और चावलों को है तो द्वितीय का बहुवचन आएगा। तो जैसे रामान होता है इस प्रकार तंडुल का तंडुलान बनता है। थर्ड है प्रासादे कीदृश वर्तते, महल कैसा है, सोने का। तो स्वर्णमय, ये बनेगा आंसर। चौथा है गृहम आगत्य, घर आकर, तया उसके द्वारा, का क्या, सम उद्घाटिता खोली गई। घर आकर उसके द्वारा क्या खोली गई, संदूक। संदूक क्या कहते हैं बेटा, मंजूषा। संदूक कह सकते हो, उसको पेटी कह सकते हो, एक ही बात है। तो आंसर लिखना है मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति, लोभाविष्टा लालची, बालिका ने कीदृशीं कैसी, मंजूषाम संदूक को या पेटी को, नयति ले जाती है। लोभी बालिका कैसी संदूक या पेटी को ले जाती है, सबसे बड़ी को। वृहत्तमाम, वृहत्तमाम का इसमें होता है सबसे बड़ी। तो ये फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन ए वाला भाग है ये कंप्लीट हो गया। ये आपको HW की कॉपी में करना है बेटा। इसके बाद इसी का आ क्वेश्चन है, सेकंड वाला, फर्स्ट में सेकंड है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखो। इसमें देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, यानी गरीब वृद्ध महिला की पुत्री कैसी थी। क्या क्वेश्चन है कि वृद्ध महिला की पुत्री कैसी थी, जो निर्धन थे। तो देखो इसमें, तो वो पुत्री ऐसी थी, एक तो विनम्रता से युक्त और सुंदर। तो हमें क्या करेंगे, कीदर्शी के स्थान पे हमें लिखना है विनम्रा मनोहरा च, और बाकी कंप्लीट लिखना है। यानी आंसर बनेगा निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। दूसरा क्वेश्चन है बालिकया पूर्वम, बालिका के द्वारा पहले, कीदृशम कैसे, काके कौए को, न दृष्टम आसीत नहीं देखा गया था। यानी बालिका ने पहले कैसा कौआ नहीं देखा था, कि सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौआ। तो बालिका पूर्व स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काके न दृष्टे आसीत, ये लिखना है। चौथा निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कान्य पश्यत, गरीब वृद्ध महिला की बेटी ने मंजूषा में किनको देखा, या क्या देखा था उसने उसमें बहुमूल्य हीरो को देखा था। तो निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महाहाराणी हिरकाणी अपश्यत। चौथा बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या देखा था उसने, पेड़ के ऊपर सोने के महल को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। तो बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, यानी कि वृक्ष पर ही पेड़ के ऊपर स्वर्णमय सोने के
प्रासादम महल को दृष्टवा देखकर बालिका आश्चर्यचकित जातैनी हो गई। लास्ट इसका गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। गर्विता घमंडी बालिका बालिका ने कीदृशम कैसी सोपानम सीढ़ी अयाचत मांगी च और कीदृशम कैसी प्राप्नोत प्राप्त की। यानी घमंडी अहंकारी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की। तो उसने मांगी कैसी थी? सोने की, लेकिन कौवे ने कौन सीढ़ी दी थी उसको? तांबे की। तो गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। तो पहले वाले की दर्शम के स्थान पर लिखना है स्वर्णमयम और दूसरे वाले की दर्शम के स्थान पर लिखना है आपको ताम्रमयम। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको कंप्लीट गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। तो ये जो आ है ये भी आपको HW की कॉपी में ही लिखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है। देखिए, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए शब्दा नाम शब्दों के विलोम पदम विलोम पद पाठात पाठ से चित्वा चुनकर लिखत लिखो। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। तो पश्चात का क्या लिखा होता है पाठ में? पूर्वम। पश्चात यानी बाद में, और पहले के लिए क्या आएगा? पूर्वम। दूसरा इसमें हंसी तुम, हंसने के लिए, रोने के लिए क्या आएगा? रोदी तुम। इसके बाद में थर्ड है इसमें अधय। क्या है? अधय। अधय का अर्थ क्या होता है बेटा? नीचे। और ऊपर का के लिए आता है? ऊपरी। र में छोटी मात्रा लगाएंगे, ऊपरी। इसके बाद श्वेत। श्वेत का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद। और काले के लिए कृष्ण है, यहाँ लिखेंगे कृष्ण है। अगला है सूर्यास्त। सूर्य अस्त होना। तो सूर्य निकलता से क्या कहते हैं हम? सूर्योदय। लास्ट है सुप्त है, सोया हुआ। जागो क्या कहते हैं बेटा? प्रबुद्ध है। प्रभु और ध के नीचे ध विसर्ग लगा देंगे, प्रबुद्ध है। ये आपको करना है HW की कॉपी में। ठीक है बेटा। और इसके बाद इसी क्वेश्चन में ख क्वेश्चन है संधिम कुरुत है, संधि करो। एक होता है बेटा संधि विच्छेदम कुरुत है, संधि विच्छेद करो, और ये संधि कुरुत है यानी संधि करो। संधि विच्छेद कहता है तो हमें प्लस करके उनको अलग करना पड़ता है, टुकड़े करने पड़ते हैं उसके। और जब वो कहता है कि संधि करो तो टुकड़ों को क्या करना है? मिलाना होता है। तो ये कहलाता है संधि करना। देखो बेटा, नी प्लस ए वसत, ये यण संधि का उदाहरण है। तो इसमें न, फिर ई के स्थान पे आ गया ये में ए मिला, ये पूरा, फिर व स और तय को क्या करेंगे हम? हलंत। तो बनता है न्यवसत। इसके बाद में अगला है इसमें सूर्य प्लस उदय। तो इसमें ये में ए आगे ऊ, ए आ के बाद छोटा है बड़ा होने पर क्या होता है बेटा? ओ। और ओ क्या है बेटा? गुण, यानी गुण संधि का उदाहरण है। तो सूर्य प्लस उदय क्या बनेगा? सूर्योदय। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वृक्षस्य प्लस ऊपरी। अब वृक्षस्य में लास्ट में क्या आ रहा है? ये में क्या है? ए। आगे क्या आ रहा है? छोटा ऊ। तो इसमें क्या बनेगा? वही ओ। तो वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि। चौथा है इसमें ही प्लस ए कार्यत। ही में क्या आ रहा है? ई। आगे क्या आ रहा है? ए क्या है? स्वर। तो ई के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा? ये यण संधि का उदाहरण है। तो है लिखेंगे हलंत, यानी है में यह बना दो आप चाहे तो है बन गया, है के अंदर ये है ये। फिर कार्यत। पांचवा है च प्लस एकाकिनी। च में ए आगे ए, तो ए आके बाद ए या आई होने पर आई वृद्धि होती है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो बनेगा चैकाकिनी। च के ऊपर दो मात्रा, का की नी, चैकाकिनी। अगला है छठा इति प्लस उक्तवा। वही ई आ रहा है, आगे ऊ आ रहा है, ऊ स्वर, ई के स्थान पर यह होगा, छोटा ई,
फिर तय में से ही निकल गया तो तय क्या हो गया, आधा हो गया। फिर ई के स्थान पे आदेश हुआ ये में मिला ऊ, तो यू हो गया। फिर आधा कै, आधा तय और वाह मिलाने पर इत्युक्त्वा यण संधि का उदाहरण है। इसके बाद प्रति प्लस अवदत्त, प्रति में वही ई आ रहा है, आगे स्वर आ रहा है, तो प्र पूरा आएगा, तय आधा, फिर ई के स्थान पे हुआ ये में ए मिल गया तो ये पूरा, फिर वदत मिलाने में बनता है प्रत्यवदत। अब इसके बाद में अगला देखो बेटा, प्र प्लस उक्तम दिखाया, प्र में ए आगे ऊ, तो गुण संधि हो जाएगी तो क्या बनेगा, प्रोक्तम। क्या बनेगा, प्रोक्तम। इसके बाद अगला है अत्र प्लस एव, वही त्रय में ए आगे वृद्धि संधि हो जाएगी कि बनेगा अत्रैव। ए त्रय के ऊपर दो मात्रा आ जाएगी और वह अत्रैव बनेगा। अगला तत्र प्लस उपस्थिता, ए आ रहा है, ऊ आ रहा है, गुण संधि होगी तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थितः। ठीक है बेटा। और इसके बाद लास्ट है यथा प्लस इच्छम, तो यथा में आ रहा है, आगे ही आ रहा है, गुण संधि होगी तो यथेच्छम, ये थे के ऊपर एक मात्रा, आधा छ और मैं हलंत, तो बनता है यथेच्छम। तो ये आपको करना है HW की कॉपी में। समझ आ गया बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, यानी गहरे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखो, ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत, गांव में गरीब महिला रहती थी, निर्धना स्त्री ये हट जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, का। तो आपको प्रश्न लिखना, पहले ये लिखोगे मेन क्वेश्चन, फिर क्या लिखा, ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत, नीचे प्रश्न लिखना है तो ग्रामीण का अवसत बन जाएगा। दूसरे में स्वर्ण का हटाना है, निवारयंती बालिका प्रार्थयत, यानी सोने कौवे को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की, तो किसको, स्वर्ण का कम जगह क्या जाएगा, कम, बाकी सेम रहेगा पूरा कि निवारयंती बालिका प्रार्थयत। थर्ड के अंदर सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, तो सूर्योदयात हट जाएगा, कस्मात आ जाएगा और पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता बन जाएगा। ये सारे प्रश्न लिखने हैं बेटा, ध्यान रखना है आपको, सभी के अंदर प्रश्न लिखने हैं ये। फिर फोर्थ है, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, की बालिका गरीब माता की पुत्री थी, तो बालिका निर्धन मातु गरीब माता की यानी किसकी, तो बालिका कस्य दुहिता आसीत, निर्धन मातु हट जाएगा, कस्य आ जाएगा। और लास्ट है, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यमपि ज्ञातवती, कि लालची वृद्ध महिला सोने के कौवे का रहस्य जान गई, तो स्वर्ण काकस हट जाएगा कि लालची महिला किसका रहस्य जान गई, तो स्वर्ण काकस से हट जाएगा और कस्य आ जाएगा, बाकी सेम लिखना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको HW की कॉपी में ही लिखना है। ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।